पुरानी रवायतों की तरफ लौटना कितना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो मेहमान नवाजी हो, माहौल या फिर आर्किटेक्चर। कंक्रीट के जंगलों के बीच हम अपनी पुरानी आर्किटेक्चर को भूल रहे हैं। इंडियन आर्किटेक्चर जिसकी बेहतरीन मिसालें हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, भूल भुलैया जैसी इमारतें। आज ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक और सबूत है नृत्यग्राम, आधुनिक भारत की पुरानी वास्तुकला। कभी न सोने वाला तेज रफ्तार शहर बैंगलोर। इसी शहर से एक खामोश रास्ता जाता है करीब 35 किलोमीटर दूर बसे खूबसूरत नृत्यग्राम तक। नृत्यग्राम आज भी भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है। जाहिर है नृत्यग्राम किसी भी आम गांव से अलग ही होगा, लेकिन शहरी सुविधाओं से दूर खासी पथरीली जमीन पर बना ये लाजवाब आर्किटेक्चर किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। सो हमने कोशिश की आर्किटेक्चर जैसी तकनीकी कला की बारीकियों और नृत्यग्राम में खनखनाते घुंघरुओं के सामंजस्य को समझने की। नृत्यग्राम की नींव 1988 में मशहूर ओडिसी डांसर प्रतिमा गौरी बेदी ने रखी। इस अनोखे डांस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए जरूरत थी भीड़ से दूर एक शांत माहौल की। इसीलिए चुना गया बैंगलोर का ये ग्रामीण इलाका हिस्सार घट्टा। 10 एकड़ में फैली इस सख्त और पथरीली जमीन पर इमारत बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन आर्किटेक्ट जेरा डिकूना के लिए ये लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश थी और ये कोशिश कामयाब भी रही। नृत्यग्राम को बेस्ट रूरल आर्किटेक्चर का खिताब मिला। The space and the environment, of course, you can see how beautiful it is. But more than anything else, is just to be able to dance 24 hours a day and not to have to think of anything else, where your food is going to come from, where you're going to sleep, is it going to matter whether you have money or not. It makes a lot of difference for an artist. शुरुआत करते हैं नृत्यग्राम के डिजाइन से, जिसकी खासियत है ज्यादा से ज्यादा जगह को खुला छोड़ना। क्लासरूम्स, डांस स्टेज, गलियारे और ऑफिस तक के लिए बहुत कम जगह को कवर किया गया है। क्लासरूम खुले में पेड़ों के नीचे लगते हैं और बैठने के लिए कुर्सियों की जगह मिट्टी के ढांचे पर बिछी पत्थर की सिलों का इस्तेमाल होता है। ये चारों तरफ से खुला कॉमन हॉल ज्यादातर कॉमन रूम या प्रैक्टिस हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी टोपी नुमा तिकोनी फूस की छत बरसात के दिनों में पानी के जमाव को रोकती है। छतों के लिए बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो नेचुरल लाइट का भी जरिया है। तीनों गुरुकुलों का डिजाइन भी नृत्य की पारंपरिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। डांस प्रैक्टिस के दौरान मोमबत्तियों और लालटेनों की रोशनी की जाती है, लेकिन 24 घंटे बिजली और सोलर हीटर सिस्टम का भी बंदोबस्त है। पहले शिष्य जो हम जो सुने रहे कि गुरु को आश्रम को जाके ऐसे सीख रहे थे, ये तो बिल्कुल वही माफिक है। ऐसे लगता है अभी जो हमारा गौरी प्रतिमा जी ने जो किए हैं ये चीज़, ये बहुत अच्छी तरह सोच के बनाए। कुछ शाही अंदाज में बनी इन मीनारों पर चढ़ने का लुत्फ भला हम कैसे खो सकते थे। टॉप पर पहुंचने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ियों से गुजरना काफी मजेदार है। यहाँ से दूर तक फैले नृत्यग्राम को देखना किसी बादशाह का अपने साम्राज्य को देखने के अनुभव जैसा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पारंपरिक वास्तुशिल्प कला और आसपास में उपलब्ध स्थानीय चीजें, मसलन ग्रेनाइट, पत्थर, मिट्टी और फूस। पत्थर की सिलें मजबूत नींवों और दीवारों के लिए इस्तेमाल की गई धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें। फाइनल प्लास्टर के लिए मौजूद था मिट्टी और गोबर का लेप और इस लेप पर हाथ से बने डिजाइन। किसी भी दीवार को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए ये सब काफी है। दस एकड़ में फैले इस विशाल नृत्यग्राम को बनाना यकीनन एक मुश्किल काम था, और इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है मिट्टी और पत्थरों का कला और संस्कृति से रिश्ता जोड़ना। ये रिश्ता यहाँ बखूबी पनप रहा है। नृत्यग्राम की हर आकृति यहाँ मनाए जाने वाले जीवन के उत्सव में शामिल लगती है।
तो अगर आप समझते हैं कि खूबसूरत इमारतें सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स और मटेरियल से ही बनती हैं, तो एक बार नृत्यग्राम जाना न भूलें। बारी है खिलखिलाने की और चेहरे के पीछे छिपे चेहरे को पहचाने की। सचमुच जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपे चेहरे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए कार्टून्स और कैरिकेचर की दुनिया में। अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्टूनिस्ट की नजर में सबसे योग्य कुंवारे, है न मजेदार। और चुनाव में राजनीतिक पहलवान बनकर उभरे शरद पवार। शाहरुख खान का ये रूप। उभरते कलाकारों के कार्टून और कैरिकेचर शो में चेहरों के पीछे छिपे ऐसे कई चेहरे सामने आए। अपना कैरिकेचर तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है, मगर जब दूसरों की क्लास ली जाती है तो सबको काफ़ी हंसी आती है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये कार्टूनिस्ट जो हमें रोज़ सुबह हंसाते हैं अक्सर काफ़ी डिससैटिस्फाइड रहते हैं। वैसे कार्टूनिस्ट मानते हैं कि आजकल देश के नेताओं पर कार्टून बनाना बहुत ही आसान हो गया है। पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जो राजनेता हैं और जो कार्टून हैं, उनके बीच की जो एक विभाजन रेखा होती है, डिवाइडिंग लाइन, वो ख़त्म हो गई है। महानगरों में गाड़ियों के धुएं से बढ़ती घुटन हो या फिर मिस इंडिया शो, झुग्गी झोपड़ी हो या टेलीविजन पर अडल्ट फिल्मों की बाढ़, कार्टूनिस्टों की तीखी नजर से कुछ भी नहीं बचता। Many things said in jest has a very serious meaning. So I think people should pay attention to what cartoonists express. इस शो की खास बात ये है कि इसमें जमे जमाए कार्टूनिस्टों की जगह सभी गैर पेशेवर कलाकारों की कृतियों को शामिल किया गया। अब आप इन चेहरों को पहचानिए और खिलखिलाइए।